गर्मियों में वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ और स्वेट प्रूफ बेस बनाने के लिए आपने इस वीडियो को फुली वॉच करना है। मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी बेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपको जितना मर्ज़ी पसीना आए, आपकी बेस बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। तो सब स्टेप्स को आपने अच्छे से ध्यान से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा जी, सबसे पहले तो गर्मियाँ हैं, ठीक है। हमारे पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस पर आइसिंग करनी है। आइसिंग करेंगे ना, आपके पोर्स बहुत हद तक श्रिंक हो जाएंगे और जो पसीना आता है ना, पसीना नहीं आएगा। ठीक हो गया, आइसिंग मस्ट है। उसके बाद अपनी बेस को फिक्स करना, हमने अपने फेस पर अपनी बेस को फिक्स करना है। तो उसके लिए आपने कोई भी मेकअप फिक्सर ले लेना है और 5 मिनट के बाद, आइसिंग के 5 मिनट के बाद आपने मेकअप फिक्सर इस तरह से अपने फेस पर 1 या 2 स्प्रे कर लेने हैं, ठीक है। और उसको आहिस्ता आहिस्ता टैप टैप करके अपनी स्किन के अंदर आपने एब्जॉर्ब होने देना है। अच्छा, बेस के लिए कोई भी स्टेप्स आप करते हैं तो उसको ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। हर स्टेप के बाद 1 या 2 मिनट का गैप लाजमी देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अब आपने जब मेकअप फिक्सर कर लिया, अब आपने फिर अपने फेस को रेस्ट दे देनी है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से स्किन के साथ सेट हो जाए। उसके बाद हम अपना अगला स्टेप शुरू करेंगे। जब आप फेस पर ओवरलैपिंग कर लेते हो ना, मतलब रेस्ट नहीं देते हो, तो वो स्किन के साथ सेट होने की बजाय ना चीज़ें सारी उतरने लग जाती हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं, बिल्कुल सेट नहीं होती, हल्के सी आपके फिंगर लगेगी, हट जाएगी। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप, 1 से 2 मिनट के बाद आपने प्राइमर लेना है। प्राइमर लाजमी आपने लेना है। और यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मिस रोज़ का पर्ल प्राइमर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इतने ज़बरदस्त तरीके से आपके पोर्स श्रिंक करेगा और आपकी बेस तो इतनी फ्लॉलेस बनेगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए किस हद तक ये स्मूथ है। मेरे से जितना हो सकता है ना, मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको। ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो आप ये मिस रोज़ का ले सकते हैं। एकदम से आपकी स्किन को ना इवन कर देगा, सारे पोर्स आपके जो होंगे ना क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। आपने अपनी नोज़ के अराउंड, चिन के अराउंड, इवन पूरे फेस पर आपने अच्छे से जो है ना अपने प्राइमर यूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कम से कम 2 मिनट की रेस्ट देनी है। चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस बनाने के लिए। जी देखें, गर्मियां हैं, मैट बेस यूज़ करें तो, मैट फाउंडेशन यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त होगा, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन है, रीज़नेबल है। अच्छा, ये जो मैं तरीका बताने लगी हूँ ना आपको फाउंडेशन यूज़ करने का, इससे क्या होगा कि जो फाउंडेशन आपकी लगाने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है या फिर आपका कलर ग्रेश की तरफ चला जाता है, तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इस फाउंडेशन को यूज़ करेंगे तो आपकी बेस बहुत ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। इसके साथ आपने लेना है कोई भी पैनकेक। मैं यहाँ पर जो मोस्ट अफोर्डेबल पैनकेक है ना, मैक का, वो यूज़ कर रही हूँ। शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है आइवरी। आपने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, ठीक है। तो मैक का जो होता है ना, बहुत रीज़नेबल होता है और बहुत ही अच्छा होता है, और गर्मियों में तो बेस्ट है। अच्छा, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको या तो रोज़ वाटर की ज़रूरत होती है, या फिर पानी से एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर मेकअप फिक्सर से। जो बेस्ट तरीका है ना गर्मियों में करने का, मेकअप फिक्सर अगर आपके पास है तो लाजमी से आप इसको मेकअप फिक्सर से ही एक्टिवेट करें, ठीक है। मेकअप फिक्सर की आपने थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें लेनी है और आपने इसका एक लिक्विडी सा पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। ये जिस तरीके से हम अपनी फाउंडेशन तैयार करेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त होगी। इसके रिज़ल्ट्स आपने देखने हैं, लास्ट में आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन बनेगी। आपने इसकी एक थिक सी क्वांटिटी जो है ना कर लेनी है और इसको अपने उसी बॉल में आपने निकाल लेना है फाउंडेशन के साथ। अच्छा, ये आपने बाद में देख लेना है कि आपको क्या चीज़ कम लग रही है या क्या चीज़ ज़्यादा लग रही है, उस हिसाब से आपने
اس کی کوانٹٹی تیار کرنی ہے۔ اگر آپ کو فاؤنڈیشن کم لگ رہی ہے تو آپ فاؤنڈیشن اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پین کیک کی کوانٹٹی تھوڑی کم لگ رہی ہے تو آپ پین کیک بھی تھوڑا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈس آن یو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ بالکل جب یہ یکجان ہو جائیں گی نا تو اتنی زبردست شیڈ بن جائے گی، بالکل آپ کے اسکن ٹون کے ساتھ میچ بھی کر جائے گی اور آپ کی فاؤنڈیشن بالکل بھی آکسیڈائز نہیں ہوگی۔ اچھا یہاں پر نا مجھے تھوڑی سی فاؤنڈیشن کی کوانٹٹی کم لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر تھوڑی سی اور فاؤنڈیشن ایڈ کرنے لگی ہوں۔ آپ نے اپنے حساب سے کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو مکس بہت اچھی طرح سے آپ نے کر لینا ہے۔ اچھا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی مکس ہونے میں، لیکن مکس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور یہ دیکھیں آپ ریزلٹس دیکھیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے پہلے برش سے اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے۔ بلینڈنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، بلینڈنگ جتنی اچھی ہوگی نا اتنی اچھی آپ کی بیس بن کے تیار ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اچھے سے اسکن کے ساتھ اپنی بیس کو سیٹ کر لینا ہے، بہت زبردست بیس بن کے تیار ہوگی۔ گرمیوں میں یہ بیس آپ نے ضرور اپلائی کرنی ہے، آپ کی بیس کہیں بھی نہیں ہلے گی۔ بس کچھ ٹپس اور کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اپلائی کرنے کی، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں بہت اچھے سے میں نے بلینڈ کر لیا، رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی زبردست بالکل اسکن کے ساتھ میچ ہو گئی ہے، پتہ بھی نہیں لگ رہا بیس لگائی ہوئی ہے کہ نہیں لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فائنل سٹیپ کرتے ہیں، اس کو لاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاک کرنے کے لیے آپ کو کمپیکٹ پاؤڈر کی ضرورت ہے، آپ گلیمرس فیس کا کمپیکٹ پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے ہم نے اپنا کمپیکٹ پاؤڈر لینا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے۔ یہ بہت ضروری سٹیپ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بیس لاک ہو جاتی ہے اور جو آپ کی بیس ہوتی ہے نا وہ کافی ٹائم تک نکال جاتی ہے اور آپ کو پسینہ بھی بہت حد تک کم آتا ہے۔ ہم نے کافی وہ سٹیپس کیے ہیں جس سے پسینہ نہ آئے۔ آئسنگ بہت ضروری ہے، آئسنگ بھی کریں گے تو آپ کو پسینہ نہیں آئے گا۔ جیسے جیسے میں نے سٹیپس بتائے ہیں ویسے ویسے فالو کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی بیس بہت اچھی بنے گی۔ تو یہ دیکھیں کتنی زبردست بیس بن کے تیار ہو گئی ہے، بالکل اسکن کے ساتھ میچ ہے، ذرا پتہ نہیں لگ رہا بیس لگائی ہے یا نہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہو یا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، جاتے جاتے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔